वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आपकी नोटिफाई हुई है, जिसमें टोटल 33 पोस्ट हैं, जिसमें आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए पर मंथ होने वाली। टोटल एनुअल सीटीसी की बात करें, कॉस्ट टू कंपनी, वो 19 लाख आपको मिलेगा पैकेज, जिसमें आप देख सकते हैं एलएलबी की गवर्नमेंट जॉब आपको बहुत कम देखने को मिलती है। जो परमानेंट जॉब जॉब है, याद रखिएगा, आईएएफसीएल में। तो क्या है वैकेंसी, हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, हर चीज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आप लोग रिक्रूटमेंट असिस्टेंट मैनेजर की आपको। और याद रखिएगा, रेगुलर बेसिस पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है वैकेंसी, रेगुलर बेसिस पे है। और लास्ट डेट आपको जल्दी देखने को मिलेगी। देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए पहले। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट है आपकी, जिसमें टोटल वैकेंसीज को देखेंगे तो टोटल आपकी 33 पोस्ट नोटिफाई हुई है। जिसमें अनरिजर्व की बात की जाए तो अनरिजर्व में 11 सीट्स हैं। 11 सीट्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए आपकी 8 सीट नोटिफाई की गई है। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2 सीट है। और अदर बैकवर्ड कैटेगरी के लिए आपकी 6 सीट्स हैं। और साथ ही ईडब्ल्यू कैटेगरी में जो फॉल करते हैं बच्चे, उनके लिए भी 6 सीट्स नोटिफाई की है। तो टोटल आपकी 33 पोस्ट है, याद रखिएगा। ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं भेजना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन वो भी वेबसाइट से ही आपको, वेबसाइट में ही ऑनलाइन एप्लीकेशन। और इम्पोर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो याद रखिएगा, लास्ट डे जो है क्लोजिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का और एग्जामिनेशन फीस पे करने का, वो आपका 10 अप्रैल है। ठीक है, 18 मार्च से ऑलरेडी ये फॉर्म निकल चुके हैं। याद रखिएगा 10 तारीख लास्ट डेट है, तो इंतजार मत कीजिए, अप्लाई कर दीजिए। और बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कट ऑफ डेट है, वो 28 फरवरी 2026। तो 28 फरवरी 2026 तक आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही टेंटेटिव डेट की बात की जाए तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, वो आपका मई जून में होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड है। और इंटरव्यूज के बाद जो है वो आपका जून जुलाई तक एक्सपेक्टेड है, याद रखिएगा। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो आपका जुलाई या अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर मई, देखिए ऑब्वियस तो मई में एग्जाम मान लीजिए फ्री होता है, तो जून में या जुलाई में आपका इंटरव्यू होगा। और फिर आपका जुलाई में होता है इंटरव्यू, तो ऑब्वियस जुलाई एंड तक या अगस्त तक आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, पे स्केल की बात की जाए, देख सकते हैं आप लोग, बेसिक पे आप देखेंगे तो 44,500 है। जो आप बोलोगे सर ये थंबनेल में तो कुछ और लगा था, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपका बेसिक पे है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपका डीए मिलता है। ठीक है, डीए बेसिक पे के हिसाब से बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद आपका हाउस रेंट अलाउंसेस है, लोकल अलाउंसेस है, फैमिली अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस, ये सारी चीजें मिलेंगी। एचआरए आपको मिलेगा 15% बेसिक का। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो साथ में देखिए, द अप्रॉक्स कॉस्ट टू कंपनी फॉर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए इज 19 लैक्स अप्रॉक्स। ठीक है, तो 19 लाख कंपनी का सीटीसी आपको यहाँ पे देखने को मिले, जितने भी अलाउंसेस आपको या और चीजें मिलती हैं। ठीक है, देख सकते हैं आगे। एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम एज आपकी 21 साल और मैक्सिमम आपकी 30 साल एज होनी चाहिए। 28 फरवरी कट ऑफ डेट रखी गई है, 28 फरवरी 2026 तक। ठीक है, और आप रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हैं। जो अपने कैटेगरी वाइज आप देखते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में 5 साल का रिलेक्सेशन है। ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर में 3 साल का रिलेक्सेशन। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 साल का रिलेक्सेशन। ठीक है, सारी चीजें मिलेंगी। एक्स सर्विसमैन में आपको 5 साल का एज रिलेक्सेशन दिया गया है। ठीक है, ये तो बात हुई एज रिलेक्सेशन की। अब आते हैं बात हम लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन की। ठीक है, तो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की बात करें तो यहाँ पे टोटल 31 पोस्ट है। 31 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें देख सकते हैं आप लोगों के पास चाहे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, डिप्लोमा है, एनी कोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन लॉ। ठीक है, या आपके पास 3 ईयर कोर्स हो या 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, याद रखिएगा। और 2 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो, चाहे वो बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में, पीएसयूज में, या किसी भी कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन, रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस है 2 साल का, तो आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो एलएलबी के साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा? 2 स्टेज है, याद रखिएगा। पहला स्टेज आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। और दूसरा टेक्निकल और बिहेवियरल राउंड है, जो कि आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है,
तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला 200 नंबर का पेपर होगा, याद रखिएगा टोटल। देख सकते हैं। तो रीजनिंग आपको यहाँ पे देखने मिलेगी जिसमें 25 क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज फॉर्म में होगा। क्वांट आपसे पूछा जाएगा 25 नंबर का, इंग्लिश है, और करंट अफेयर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर 25 नंबर। ठीक है, सारा ही आपको देख सकते हो 100 के 100 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, जिसमें आपको टाइम मिलेगा 1 घंटे का। ठीक है, 1 घंटे में आपको ये 100 बेसिकली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका लीगल डोमेन की बात की जाए तो यहाँ पे देखते हैं लीगल डोमेन में आपके जो नॉलेज की बात की जा रही है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों से पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चाहे वो प्रोजेक्ट फाइनेंस है, कॉर्पोरेट बैंकिंग की बात की जाए, जनरल मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपका, बैंकिंग सेक्टर में अकाउंटिंग अकाउंटिंग और टैक्सेशन, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फाइनेंशियल बैंकिंग स्टेटमेंट सिस्टम से पूछा जाएगा क्वेश्चन आपका, लेटेस्ट आरबीआई से भी ये सर्कुलर्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू फॉर्म में होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, जिसकी वेटेज आपको 2 नंबर, एक क्वेश्चन की वेटेज 2 नंबर, याद रखिएगा, इंटू 2 है। तो 100 नंबर वेटेज यहाँ पे देखने को मिलेगी। फर्स्ट पार्ट जो हमने देखा था जिसमें रीजनिंग आपका जीके था, उसमें भी 100 नंबर था। यहाँ पे भी टाइम आपको 60 मिनट का दिया जाएगा। तो 1 घंटे में पहले सेशन में आपको देख सकते हैं, पहले वाले में आपको 100 क्वेश्चन करने थे, दूसरे में 50 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन टोटल हो गए, जो कि 2 घंटे में अटेम्प्ट करने हैं आपको, और 200 नंबर का आपका ये टोटल पेपर देखने को मिलेगा। इसी के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू जो टेक्निकल राउंड है, याद रखिएगा, वो आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आपका 200 नंबर का प्री और 100 मार्क्स का इंटरव्यू, दोनों ही बेसिकली मार्क्स को जोड़ के 300 में से कट ऑफ आपकी बनने वाली है। उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए याद रखिएगा 10 तारीख लास्ट डेट है, 10 अप्रैल लास्ट डेट है, उससे पहले अप्लाई कर दीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। ये है वेबसाइट, यहाँ से आप लोग क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन के कॉलम में जा सकते हैं, ऑप्शन में जा सकते हैं, और वहां से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग। इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं मुझसे, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आनंद मिश्रा सर के नाम से मिल जाएगा आप लोगों को। व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग मुझे। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।